तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी अपने होम टैब के बारे में। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अपने इंसर्ट टैब के टेबल ऑप्शन के बारे में कि किस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट में टेबल को एंटर करा सकते हैं, किस तरीके से उसे डिलीट कर सकते हैं और किस तरीके से उसे अपने टेबल को हम न्यू लुक दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे अपने टेबल के ऊपर। जैसे ही हम टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास ये खुल के आ जाएगा। यहाँ पे हमारा 10x8 की टेबल हमारी ऑलरेडी इसमें बनी हुई है, मतलब 10 कॉलम्स एंड 8 रोज हमारे पास हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा रोज एंड कॉलम्स लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा इंसर्ट टेबल के अंदर। जैसे ही हम इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का डायलॉग बॉक्स हमारे पास खुल के आएगा। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे दे रखे हैं, आपको जितने मर्जी चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो, जितनी मर्जी रोज चाहिए वहाँ से यहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे लिख रहा है फिक्स कॉलम विथ लिख रहा है, ऑटो लिख रहा है, उसको मैं ऑटो लेके चलती हूँ और ओके करती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मेरी टेबल इंसर्ट हो गई है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे मैं आपको एक और टेबल इंसर्ट कराती हूँ। इंसर्ट के अंदर जाती हूँ, वहाँ पर टेबल पे क्लिक करा, इंसर्ट टेबल, यहाँ पे मैंने यही रोज एंड कॉलम ले लिए। अब का मैं सिलेक्ट कर रही हूँ ऑटो फिट टू कंटेंट, यहाँ पे मैंने कर दिया ओके। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे अपना कंटेंट डालती हूँ ना तो इसी तरीके से ये मेरा विड्थ को सेट करता चलाएगा। मतलब जितना आपका कंटेंट होगा ना उसी के अकॉर्डिंग ये आपके विड्थ को सेट कर देगा, चाहे ज़्यादा है तो ज़्यादा, कम है तो कम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट ये आपके विड्थ को सेट करता चला जाएगा। एक और टेबल मैं यहाँ पे बना रही हूँ दोस्तों। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन को समझाने के लिए इंसर्ट टेबल, यहाँ पे अब मैंने लिया है 5 रोज एंड 2 का ले लिया ऑटो फिट टू विंडो, मतलब जैसे आपकी विंडो है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो टेबल है ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आपको। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं लेती हूँ आपका इनको मैं हटा देती हूँ यहाँ से, इसको भी हटा देती हूँ। अब देखिए नेक्स्ट मैंने इंसर्ट टेबल में जाकर टेबल के ऑप्शन पे ड्रॉ टेबल पे मैंने क्लिक करा। यहाँ पे क्या होता है, आपका जो एरो है वो आपके पेन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप जितने जैसे मर्जी टेबल लेना चाहते हो, जैसे मर्जी टेबल आप इंसर्ट कराना चाहते हो उस टाइप के टेबल आप यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हो। ये देखिए जैसे मर्जी आप कराना चाहो, जितने नंबर ऑफ कॉलम जहाँ मर्जी आप लेना चाहते हो, जिस सब सेल के अंदर सेल डालना चाहते हो तो जैसे आप लेना चाहते हो वो टेबल आप यहाँ से ड्रॉ करा सकते हो। ठीक है, ये है आपका ड्रॉ टेबल। अब जैसे आप दोबारा ड्रॉ टेबल पर क्लिक करोगे आपका वो पेन हट के एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इंसर्ट टेबल में टेबल पे जाइए। अब यहाँ पे देखिए क्विक टेबल में क्या होता है कि कुछ पहले से बनी हुई टेबल का फॉर्मेट्स आपके पास है, वहाँ से आप डायरेक्टली वहाँ से पिक कर सकते हो। जैसे आपको कैलेंडर का फॉर्मेट चाहिए, देखो यहाँ पे मेरा एरो था इसलिए वो कैलेंडर मेरा यहाँ पे आया है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। चलो ठीक है, मैं इसको दोबारा ही कर देती हूँ ताकि आप इसमें इतना कंफ्यूज ना हो। देखो इंसर्ट में गई, टेबल पे क्लिक करा, यहाँ पे मैंने लिया क्विक टेबल में मैं चाहती हूँ मेरा कैलेंडर का जो फॉर्मेट है वो आ जाए। वैसे यहाँ पे और भी मल्टीपल फॉर्मेट्स हैं, जो भी आप लेना चाहो वो यहाँ से पिक कर सकते हो, जो भी आपकी मर्जी हो। ठीक है, मैं कैलेंडर का ले रही हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, मैंने कैलेंडर पे क्लिक करा तो कैलेंडर का फॉर्मेट मेरा इस यहाँ पे खुल के आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इंसर्ट में जाके आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। अब देखिए अब मैं लेती हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो सॉरी डिलीट करने के लिए यहाँ पे साइड में ये आइकन आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप इसको जैसे आप पे जाते हो तो इस तरीके से प्लस का सा साइन आता है, इस पर क्लिक कीजिए, शिफ्ट प्लस डिलीट अपने कीबोर्ड से प्रेस कीजिए, आपकी वो टेबल डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं देखती हूँ ये एक और ऑप्शन यहाँ पे रहता है आपका एक्सेल स्प्रेडशीट का। एक्सेल स्प्रेडशीट से मतलब जैसे ही आप एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करते हो ना, जो एक्सेल का इंटरफेस आपके सामने खुल के आता है, जब भी आप एक्सेल को ओपन करते हो एक इंटरफेस जो आता है वो इंटरफेस आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये देखिए हो गया आपका ये इंटरफेस। अब यहाँ पे जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो, जो भी आप बनाना चाहते हो, जो भी आप लिखना चाहते हो, किस तरीके की टेबल आप चाहते हो वो आपकी यहाँ पे आ जानी है। ठीक है, जैसे मैंने नेम ले लिए, नेम यहाँ पे मैं डाल देती हूँ ए, यहाँ पे डाल दिया मैंने बी, यहाँ डाल दिया सी, यहाँ डाल दिया डी, मतलब जो भी आप लेना चाहते हो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ले सकते हो। यहाँ पे मैंने मैथ डाल दिया। ठीक है, मतलब जो भी आप लेना चाहते हो XYZ, यहाँ पे अलाइनमेंट्स वगैरह जो भी आप सेट करना चाहते हो, जैसे सेलेक्ट करो इसको, यहाँ पे आप इसका साइज़ बड़ा करना चाहते हो, छोटा करना चाहते हो, मतलब जो भी आप चाहते हो वो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, ये करने के बाद जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट पे बाहर क्लिक करोगे तो वो आपकी इंटरफेस हट के आपके पास नॉर्मल टेबल जो आपने बनाई थी वो आपके डॉक्यूमेंट्स में ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये समझ आया आपको। इसमें आपको इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल एंड एक्सेल स्प्रेडशीट एंड क्विक टेबल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं वो कर देती हूँ रिमूव। इसको रिमूव करने के बाद अब हम यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं, क्विक टेबल। ठीक है,
बना लिया यहाँ पे हमने टेबल बनाने के बाद मैं यहाँ पे कुछ डेटा एंटर करा देती हूँ आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से हमारा इसमें वर्क होगा। मैं यहाँ पे डेटा होगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ सब्जेक्ट्स ले लेती हूँ। यहाँ मैंने ले लिया मैथ, यहाँ में मैंने लिया इंग्लिश, ठीक है। यहाँ मैं और ले लेती हूँ, क्या लूँ, हिंदी ले लेती हूँ, ओके, हिंदी, ठीक है। ये ले लिए मैंने। यहाँ मैं कुछ नंबर एंटर करा देती हूँ। यहाँ मैंने 23 करा दिए, यहाँ 45 या 67, और डी के करा देती हूँ 12, कुछ भी ले लिया, मतलब मैंने अपनी मर्ज़ी से जो भी फटाफट मुझसे प्रेस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ले लिया, ओके। हिंदी में देखिए 85, ठीक है, यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे एक और मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, टोटल लिख लेती हूँ इन सब का। जब मैं यहाँ पे फॉर्मूला समझाऊंगी आपको तो यहाँ पे मैं टोटल करके दिखाऊंगी आपको, ठीक है। अब देखिए ये टेबल मेरे पास है। अब सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे डिज़ाइन के बारे में। डिज़ाइन टेबल टूल में जो खुल के आता है डिज़ाइन और लेआउट, जब भी आप टेबल पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शंस आपके पास होंगे, ये टूल खुल के आएंगे। अगर आप कहीं भी आप टेबल के बाहर क्लिक करते हो तो वो आपके गायब हो जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये स्पेशली जो ऑप्शंस हैं, स्पेशली जो टूल्स हैं हमारे टेबल को न्यू लुक देने के लिए टेबल पर ही अप्लाई होते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं कोई डिज़ाइन ले लेती हूँ, कोई भी डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी से ले लेती हूँ। यहाँ पे और भी डिज़ाइन हैं, आपको इसमें से नहीं समझ आ रहा तो आप नीचे से भी ले सकते हो, कोई भी डिज़ाइन आप ले सकते हो जो भी आप चाहते हो। लाइक मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है, मैंने ये वाला ले लिया। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे सबसे पहले देखिए टेबल, यहाँ पे टेबल स्टाइल में से आपने टेबल का स्टाइल ले लिया। अब टेबल स्टाइल में भी हमें ऑप्शंस दिया हुआ है, ठीक है। हेडर रो, जैसे मैंने यहाँ पे हेडर रो पे क्लिक हो रखा है तो यहाँ पे जो हमारी हेडर है ना, सबसे टॉप वाली जो रो होती है वो हमारी हेडर रो होती है। वहाँ पे एक अलग टाइप की फॉर्मेटिंग आपको मिलेगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे हेडर रो को हटा देती हूँ तो वो फॉर्मेटिंग आपकी यहाँ से हट जानी है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप टोटल रो लोगे तो जैसे आप टोटल रो को लोगे तो यहाँ पे देखिए आपके टोटल रो जो है वो यहाँ से जो टोटल रो होती है जो सबसे नीचे वाली होती है, जो देखिए टोटल रो है वो आपकी अलग से आई है। यहाँ पे देखिए अलग हो गई है ये रो। यहाँ पे अगर मैं इसके हटा देती हूँ तो वहाँ पे मिक्सअप हो रही है, और अगर इस पर क्लिक करती हूँ तो वो मेरे यहाँ से अलग हो गई है। वो सबसे नीचे वाली जो रो होती है वो वाली टोटल रो होती है। ये होती है हमारी बैंडेड फॉर्मेट में, ठीक है। ये देखिए अब हमारी टेबल है वो बैंडेड फॉर्मेट में दिखी हुई है, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ वो सारी मेरी कॉमन हो जाएगी। यहाँ पे मैं टोटल रो को भी हटा देती हूँ और यहाँ पे मैं हेडर इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। ये हमारी बैंडेड फॉर्मेट में आ गई। यहाँ पे क्लिक करूँगी तो ये हमारी बैंडेड फॉर्मेट में नजर आएगी। इसको हटाऊंगी तो ये मेरे बैंडेड फॉर्मेट से हट जाएगी। बैंडेड रोज, अब जैसे बैंडेड कॉलम्स का यही कंसेप्ट आता है। जैसे मैं इस पर क्लिक कर दूंगी मेरी कॉलम्स बैंडेड में नजर आने लगेंगे, और अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूंगी तो वो नॉर्मल सारे एक जैसे दिखाई देंगे, उसमें कोई डिफरेंस हमें नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही हमारी फर्स्ट कॉलम एंड लास्ट कॉलम का कंसेप्ट है। फर्स्ट कॉलम पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे कॉमन सा आ गया, सब सेम दिख रहे हैं। इस पर क्लिक करूँगी तो ये थोड़ा मेरा बोल्ड में आ गया, कुछ डिफरेंट टाइप से आ गया, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कोई मैं स्टाइल चेंज करके देख लेती हूँ, ताकि आप ये वाला स्टाइल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। अब आपको यहाँ से अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम पे क्लिक कर रखा है तो यहाँ मेरा हाईलाइट हो रहा है, और जैसे मैं इसको हटा देती हूँ ये यहाँ पे हाईलाइट होना बंद हो जाएगा, सारे कॉमन दिखने लगेंगे। मतलब जिस तरीके की आपने फॉर्मेटिंग ली है उस तरीके से ये ऑप्शन आपके वर्क करने वाले हैं। वो डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरीके की फॉर्मेट यहाँ पे टेबल स्टाइल में से अप्लाई कर रहे हो, कौन सा स्टाइल आप अपने टेबल पे ले रहे हो, ठीक है। उसी हिसाब से ये सारे ऑप्शंस आपके वर्क करेंगे। देखिए लास्ट कॉलम पे करेंगे तो लास्ट कॉलम हाईलाइट होने लगेगा, बैंडेड पे करेंगे तो इस तरीके से हमारा ये आने वाला है। वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपने किस तरीके की जो स्टाइल है आपने अपने टेबल स्टाइल में से पिक किया है, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये ऑप्शन वर्क करेंगे। ये टेबल स्टाइल हमारा हो गया। शेडिंग में क्या होगा कि जैसे कोई पर्टिकुलर सेल पर आप क्लिक करते हो, यहाँ पे देखो मेरा 88 पे क्लिक हो रहा है, यहाँ से आप इस पर क्लिक करते हो तो एक अलग टाइप का शेड आप इसमें दे सकते हो। देखो मैंने ये दे दिया, जैसे होता है ना मार्कशीट में जनरली ये देखते हैं कि जिसके इतने परसेंट इतने से हाई है तो उसको ये ब्लू कलर में आ रहा है, जो इतने से लेस है वो रेड कलर में आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप अपने सेल में या रो में अपनी शेडिंग आप दे सकते हो, ठीक है। जहाँ पे भी आपका एरो होगा उस हिसाब से ये वर्क करेगा, ओके। शेडिंग का यहाँ मैं थोड़ा लाइट कलर ले लेती हूँ क्योंकि फिर ये विजिबल नहीं हो रहा पीछे का, ठीक है। ये हो गई आपकी शेडिंग का। अब यहाँ पे आता है बॉर्डर। बॉर्डर का स्टाइल आप क्या लेना चाहते हो, ठीक है। यहाँ से देखिए थीम है बॉर्डर की, जो भी आप पिक करना चाहते हो, मोटे से मोटा हल्के से हल्का जो भी आप लेना चाहते हो। ये देखिए यहाँ पे ले लिया, देखो ये आ गया सारा पेंटर, बॉर्डर का पेंटर आ गया मेरे पास। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं जैसे भी ड्रॉ करूँगी जो मैंने सिलेक्ट करा है ना वही आ जाएगा। ये देखिए आ गया। जहाँ पे भी करना है आपको, पर्टिकुलर कॉलम में करना है, पर्टिकुलर रो में करना है, ये सारा देखो आ रहा है ना आपका। ये देखिए ये आ गया आपका बॉर्डर पेंटर में, ठीक है। यहाँ से इसको हटा देते हैं अब हम,
ठीक है, इसको हम ले लेते हैं थीम बॉर्डर, ये नॉर्मल सा हमने ले लिया। अब देखो पेन का कलर आप क्या लेना चाहते हो, जो मैंने ये बॉर्डर दिया है इसका कलर आप क्या लेना चाहते हो, जो भी आप लेना चाहते हो उसी कलर में फिर आपका ये बॉर्डर आएगा। ये देखिए, ठीक है, कलर देख रहे हो चेंज हो गया मैं, क्योंकि मैंने ऊपर का कलर चेंज कर दिया आपका। अब यहाँ पे देखिए विड्थ कितनी लेना चाहते हो, वेट कितना लेना चाहते हो आप अपनी लाइन्स का, पॉइंट्स का। ये देखिए ये मैंने ये ले लिया। अब देखो मैं इसको कलर भी मैंने सेलेक्ट करा हुआ है, ये देखिए आ गया हमारा। तो वो डिपेंड करता है कि आपने कितना लिया और कितने नंबर ऑफ एरियाज़ को, कितना एरिया आप इसमें कवर अप करना चाहते हो, ये आपके अकॉर्डिंग है। जैसे भी आप इसमें अपने बॉर्डर अप्लाई करोगे तो बॉर्डर का पेन का कलर, ये पेन मेरा ओपन होके आता है ना, जो भी आप लेना चाहते हो वो पेन पॉइंट जो कितना विड्थ आपको उसकी चाहिए वो, और ये बॉर्डर पेंट है तो ओपन है ही हमारा। स्टाइल में भी हमने ले लिया ये वाला स्टाइल, ठीक है। अब देखिए ये देखिए आ गया, हमने जो भी स्टाइल हमने सेलेक्ट करा है ये हमारे कुछ डिफरेंट टाइप का टेबल बन के आ गया। तो डिफरेंट फॉर्मेटिंग हमारी इसमें हो गई है। ये हमारा मतलब आप इसे और अच्छे से अगर लुक देना चाहो तो ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए मैं ये चीज़ ले रही हूँ, आप इसे और ब्यूटीफुल बना सकते हो अपने टेबल को, ठीक है। समझ में आ गया बॉर्डर का सारा ऑप्शन आपके पास। नॉर्मल हम इसको कर लेते हैं अब, ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास ये वाली टेबल आ गई है, ठीक है। ये डिज़ाइन का मेरा सारा कंसेप्ट था, होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे लेआउट के बारे में, ठीक है। लेआउट से बात करने से पहले मैं यहाँ से सब कुछ हटा देती हूँ, ओके। यहाँ से मैं दोबारा एक टेबल इंसर्ट करा लेती हूँ इस टाइप से, ठीक है। अब हम लेआउट पे बात करेंगे। लेआउट पे वर्क करने के देखो सबसे पहले आपकी आती है ग्रिड लाइन। मैं यहाँ पे दोबारा से मैंने वो हटा दिया, बल्कि एक मिनट रुकिए, यहाँ पे अगर मैं दोबारा से वो ले लेती हूँ और इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो हटा देती हूँ यहाँ से, बिकॉज मेरे टेबल की रिक्वायरमेंट तो होने वाली है, ठीक है। ये देखो मैं यहाँ से सारा अंडू करती जा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम रखते हैं। अब हम देखेंगे लेआउट। लेआउट में हम सबसे पहले देखेंगे व्यू ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस मतलब होता है जैसे कि कोई ग्रिड लाइंस आपको नहीं दिख रही है, हमारे टेबल पे हमने बॉर्डर दिया हुआ है। एक मिनट, शायद यहाँ पे हमारा बॉर्डर मैंने आपको नहीं समझाया, ये हमारा रह गया है, तो कोई नहीं, मैं इसको अब बता देती हूँ। जैसे आप बॉर्डर पर क्लिक करते हो, आपको टॉप पे बॉर्डर चाहिए, जहाँ पे भी क्लिक कर रखा है आपने, बॉटम पे चाहिए, देखो ये देखिए 88 पे मेरा एरो था, यहाँ पे मेरा ये सारे बॉर्डर दिखाई दे रहा है। कोई बॉर्डर नहीं चाहिए, सारे पे बॉर्डर चाहिए। आउटसाइड बॉर्डर चाहिए पर्टिकुलर सेल के ऊपर, इनसाइड चाहिए, तो ये सारे बॉर्डर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब लेआउट की बात करते हैं। ग्रिड लाइन, जैसे आप अपने ग्रिड लाइन पे क्लिक करोगे तो आपके टेबल्स पे ना ग्रिड लाइन नजर आने लगेंगी, ठीक है। ये देखिए नजर आ रही है ना सारी, ऐसे देखो यहाँ पे मैं हटा देती हूँ तो ग्रिड लाइन हट जाएगी। एक मिनट को मैं यहाँ से ना थोड़ा सा सिंपल सा डिजाइन ले लेती हूँ ताकि आपको वो अच्छे से ग्रिड लाइन्स आपको दिखने लगे, ठीक है। ये देखिए ये मैंने ले लिया है यहाँ से। अब लेआउट में जाके मैं ग्रिड लाइंस पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे हमारी सारी ग्रिड लाइंस आ गई हैं, दिख रही है ना आपको। और यहाँ से हटा देती हूँ तो ग्रिड लाइंस मेरी हट जाएंगी, ठीक है। ये है ग्रिड लाइन। सिलेक्ट का क्या मतलब है, देखिए सिलेक्ट से हमारा मतलब है कि आपको कोई पर्टिकुलर सेल सेलेक्ट करना है, कॉलम, रो या फिर टेबल, ओवरऑल टेबल आपको सेलेक्ट करनी है। यहाँ से आपको सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने अपने एरो को यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, नेम पे मेरा क्लिक है, यहाँ से मैं उस सेल को सिलेक्ट करना चाहती हूँ जहाँ पे मेरा क्लिक है, सिर्फ सेल को जैसे मैं एंटर करा वो मेरा पर्टिकुलर सेल सिलेक्ट हो जाएगा। अगर पूरे कॉलम्स को सिलेक्ट करना चाहते हो तो कॉलम पे क्लिक कर दो, और उसके नेम के पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट करना चाहती हो तो रो पे क्लिक कर दो, ठीक है। अगर इस पर सिलेक्ट टेबल करोगे तो पूरी टेबल हमारी सिलेक्ट हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो ये है हमारा सेलेक्ट का। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को। देखिए प्रॉपर्टीज़ से क्या होता है हमारा, यहाँ पे हमारा टेबल लेफ्ट राइट सेंटर में हो जाती है। देखो राइट पे करोगे तो वो तो टेबल आपकी इसकी विड्थ इतनी ऑटो फिट हो रखी है, इसको थोड़ा छोटा कर दो। देखो ये इस तरीके से छोटा इसलिए हो रहा है बिकॉज हमने लेफ्ट में करा हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर दो ताकि आपको ये ऑप्शन अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको सेंटर में करना चाहूँ तो मैं इसे सेंटर में भी कर सकती हूँ, लेफ्ट में करना चाहूँ तो लेफ्ट में कर सकती हूँ, राइट में करना चाहूँ तो राइट में कर सकती हूँ, ठीक है। अब देखिए टेक्स्ट रैपिंग का मतलब होता है यहाँ पे मेरा कोई टेक्स्ट नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई टेक्स्ट होता है यहाँ पे तो वो पोजीशन यहाँ पे आपकी सेट हो जाती है। मतलब ये टेक्स्ट को चारों तरफ रैप करना चाहते हो उसके, या फिर टेबल को साइड में रखना चाहते हो, तो ये सारा हमारा टेक्स्ट होता है। तो हमें यहाँ पे ये सारा क्लियर हो जाता है। देखो ये सारे लाइनिंग दिख रहे हैं, हमारा टेक्स्ट है और बीच में हमारा टेबल है। अराउंड क्लिक करो, ओके करो तो आपका वो सारा रैप हो जाएगा टेक्स्ट, ठीक है। आगे देखिए ड्रॉ टेबल का ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिया था, ड्रॉ टेबल हमारा यहाँ पे भी आया था, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो इरेजर में क्या है, मैं आपको दोबारा यहाँ पे बता देती हूँ एक बारी। जैसे मेरा ड्रॉ टेबल पे मैंने क्लिक करा, ठीक है, पेन आ गया मेरे पास, यहाँ पे मैंने टेबल को ड्रॉ कर लिया, ओके।
ये टेबल हमारी ड्रॉ हो गई। इरेजर का मतलब उसको पता है रबड़, अगर आपको इसको किसी को रब करना है तो आप बाय क्लिकिंग ऐसे रब कर सकते हो, जो भी आप रब करना चाहते हो, ठीक है। इरेजर का यूज़, डिलीट करना चाहते हो तो कोई पर्टिकुलर सेल डिलीट करना चाहते हो, इसको मैं अंडू कर देती हूँ इसको यहाँ से हटाने के लिए, ठीक है। कोई पर्टिकुलर सेल सेलेक्ट आप करना चाहते हो, या फिर नहीं सॉरी डिलीट करने के लिए कोई पर्टिकुलर सेल डिलीट करना चाहते हो, पूरी कॉलम डिलीट करना चाहते हो, रो डिलीट करना चाहते हो, या फिर पूरी टेबल ही क्यों ना आप डिलीट करना चाहते हो, यहाँ से आप वो कर सकते हो। देखो यहाँ पे मेरे 45 वाले सेल है ना, इसको मैं डिलीट करना चाहती हूँ तो कैसे, शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, शिफ्ट एंटायर, डिलीट एंटायर रो, या फिर डिलीट एंटायर कॉलम। देखो डिलीट सेल में भी आपके पास ना ये ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपको उस सेल को लेफ्ट में शिफ्ट करना है, या फिर इस सेल को अप शिफ्ट करना है, या पूरी एंटायर रो डिलीट करनी है, या फिर एंटायर कॉलम आपको डिलीट करना है। देखिए यहाँ पे मेरे शिफ्ट लेफ्ट है, इसको मैंने ओके कर दिया। अब देखिए ये लेफ्ट में हमारी शिफ्ट होते चले गए, ठीक है, क्योंकि जो हमारा डेटा होता है ना वो हमारा ऑलवेज लेफ्ट की साइड होता है, तो इसलिए हमारे लेफ्ट में शिफ्ट हो गए। अगर मैं इसको अप कर देती, यहाँ पे देखो मैंने क्लिक करा, डिलीट पे गई, डिलीट सेल कर दिया, यहाँ पे मैंने शिफ्ट एंटायर शिफ्ट सेल अप कर दिया, ओके कर दिया। अब देखिए अब चले गए मेरे, ठीक है, वो शिफ्टिंग हो गई इसकी। अब देखिए बीच में डिलीट करा, एंटायर सेल डिलीट सेल, एंटायर कॉलम्स को मुझे डिलीट करना है तो मैंने वो एंटायर कॉलम अपना डिलीट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही आपके ये अदर ऑप्शंस भी आप कर सकते हो। पूरी टेबल डिलीट करनी है तो टेबल, रो डिलीट करनी है तो इसमें भी रो डिलीट हो जाएगी हमारी, और कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम डिलीट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये डिलीट का ऑप्शन वर्क करता है। मैंने ये सारे अंडू कर दिए हैं, ठीक है, क्योंकि हमें और भी आगे समझना है। अब देखिए ये हो गया, इरेजर हो गया। इंसर्ट अब ब्लो लेफ्ट एंड राइट, इसका मतलब होता है कि आप अपने जैसे आपकी ये टेबल है जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे और जैसे आप इंसर्ट अब का मतलब होता है ऊपर, इसके ऊपर कोई रो इंसर्ट कराना चाहते हो तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे हमारी रो आ जाएगी। अब मुझे इसके नीचे, जैसे देखो मैंने 58 लिखा है, इसके नीचे मैं ब्लो इसके नीचे इंसर्ट कराना चाहती हूँ तो इंसर्ट ब्लो पे क्लिक करूँगी तो इसके नीचे आ जाएगी। अगर लेफ्ट में इंसर्ट कराना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करो, इसके लेफ्ट में इंसर्ट कराना चाहते हो लेफ्ट में, अगर राइट में कराना चाहते हो तो देखो मैंने 88 पे क्लिक करा, राइट में क्लिक इंसर्ट कराना चाहते हो तो राइट में, मतलब जहाँ पे भी आप अपनी रो को पर्टिकुलर रो को इंसर्ट कराना चाहते हो वहाँ पे ये आपके ऑप्शन वर्क करेंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जनरली यूज होता है कि मार्कशीट है, कोई स्टूडेंट आपका रह गया है बाई चांस, या फिर कोई न्यू एडमिशन आपका आया है, आपको अल्फ़ाबेटिकली आपने टेबल बनाया हुआ है और आपका सी नाम से कोई स्टूडेंट आया है तो वहाँ पे आप अपनी इस तरीके से रो ऐड करके वहाँ पे अपना डेटा डाल सकते हो, ठीक है। देखिए आगे देखिए, ग्रिड लाइन्स हटा देते, ग्रिड लाइन्स लगा के रखते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मर्ज सेल का मतलब होता है, मर्ज का मतलब होता है जोड़ना। यहाँ पे हम जैसे देखो मैंने यहाँ पे 2 सेल्स को सेलेक्ट करा और यहाँ पे मैं जैसे मर्ज सेल पे क्लिक करूँगी तो ये सारा मेरा मर्ज हो जाएगा। ये देखो यहाँ में मर्ज हो गया। अगर मैं देखो यहाँ पे पूरी रो को सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं मर्ज सेल पे क्लिक करूँगी तो वो सारा मेरा मर्ज हो जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा मर्ज सेल। और अब देखिए मैंने यहाँ पे ब्लैंक है, इसको ब्लैंक को सारे को सिलेक्ट कर दिया। एक मिनट, ये मेरा सिलेक्ट नहीं हुआ, हाँ सिलेक्ट हो गया, मर्ज करा तो ये सारा मेरा मर्ज हो गया, ठीक है। तो ये होता है मर्जिंग का कंसेप्ट। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना। जैसे मेरी टेबल है, ये मेरी टेबल है, इसको मुझे ब्रेक करना है, 2 पार्ट में तोड़ना है। देखो यहाँ से मैं इसे अलग करना चाहती हूँ, ये मेरी टेबल 2 हो जाएंगी। अब स्प्लिट सेल, टोटल नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम से मतलब आप स्प्लिट करना चाहते हो इतने, मैंने ओके कर दिया। देखो मेरा सेल पे क्लिक करा, मेरा ये पर्टिकुलर सेल स्प्लिट हो गया, ठीक है। मैंने सेल पे क्लिक कर रखा था ना, इसलिए मेरा सेल स्प्लिट हो गया। अगर देखो यहाँ पे मैं करती हूँ, यहाँ पे ब्लैंक में मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने स्प्लिट सेल पे क्लिक करा। अब देखो कितने नंबर ऑफ रोज में आप डालना चाहते हो। मैं यहाँ पे 6 ले लिए और 5 वो ले ली मैंने रोज, ओके करा और देखो ये मेरा हो गया ना, स्प्लिट हो गया। तो ये होता है हमारा पर्टिकुलर सेल को स्प्लिट करना। अब अगर आप टेबल को स्प्लिट करना चाहते हो तो इस तरीके से आप टेबल को स्प्लिट कर सकते हो। अभी हमारी 2 टेबल्स बन गई हैं, ठीक है, क्योंकि हमने उनको बीच में से तोड़ दिया है, ठीक है। अब ये देखिए ये है आपका ऑटोफिट। ऑटोफिट मतलब वही मैंने आपको वहाँ पे भी बता चुकी थी मैं, इंसर्ट के अंदर जो हमारा टेबल का ऑप्शन था, इंसर्ट टेबल में ये ऑटोफिट टू कंटेंट, तो वही ये चीज़ है यहाँ पे कि ऑटोफिट आप अपने किस तरीके से ऑटोफिट करते हो, ठीक है। लेआउट यहाँ पे ऑटोफिट, ठीक है। अब ये है आपकी विड्थ और उसका वेट, मतलब विड्थ और हाइट कितना लेना चाहते हो आप अपने कॉलम का, विड्थ और हाइट। वो देखो यहाँ पे मैं इसको अंडू करके आपको एक बार बता देती हूँ दोबारा।
ये देखिए हाइट, आप जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है हिंदी के सबसे लास्ट वाले उसमें सेल में, देखो यहाँ पे मेरे 48 है ना, यहाँ पे मैं इसको अप करती चली जाऊँगी। देखो ये मेरी हाइट बढ़ती जा रही है। विड्थ को बढ़ाना है तो विड्थ को बढ़ाते हो, जितना मर्जी बढ़ा दो, ठीक है। ये भी आपके सेल का साइज़ है कि किस तरीके से आप उसको सेल को डालते हो, ठीक है। अब आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड रो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम। डिस्ट्रीब्यूटेड रोज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम, देखो यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर कॉलम पे क्लिक कर देती हूँ। तो अगर आपको जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड रोज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम जो है, जो आपका सेल है, जैसे जहाँ पे भी आपको अपने क्लिक कराए आपको, क्योंकि जहाँ पे भी हमारा MS वर्ड होता है, हमारे MS वर्ड में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सिलेक्शन होता है ना, उसको मतलब करने के सेलेक्ट होता है, मतलब सेलेक्ट करना हमारा बहुत ज़रूरी होता है, विदाउट सिलेक्शन हमारा काम नहीं होता, ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड रो डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम क्या होता है, ये भी हमारे पर्टिकुलरली सेल को, मतलब उसके स्पेस जो होता है ना, उसको मैनेज करने के लिए यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने करा था अपना, ठीक है, कि जितना मर्जी आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, जितना रोज को एडजस्ट कर सकते हो, जितना आप मर्जी कॉलम को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए अलाइनमेंट्स में आता है, जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है तो आप उसे कहाँ पे अलाइन करना चाहते हो, देखो मूव हो रहा है ना, आप डाउन मिड जहाँ पर भी आप करना चाहते हो वहाँ उसे आप कर सकते हो, ठीक है। अब ये टेक्स्ट की डायरेक्शन देखिए, आप अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन कैसे रखना चाहते हो, ठीक है। ये है आपके टेक्स्ट की डायरेक्शन, हो रहा है ना, जहाँ पर आपने सेलेक्ट करा। मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि MS वर्ड में सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने टेक्स्ट को, अपने डेटा को सेलेक्ट नहीं करा है तो वो फंक्शन वहाँ पे वर्क नहीं करते, ठीक है। तो इस तरीके से, ओके। अब देखिए सेल का मार्जिन, सेल का मार्जिन हम किस तरीके से सेट करते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे सेल पे क्लिक करूँगी, ये टेबल ऑप्शन मेरे पास खुल के आ गया। अब टॉप से आप कितना रखना चाहते हो, ठीक है, बॉटम से आप कितना रखना चाहते हो, लेफ्ट से आप कितना रखना चाहते हो, और राइट से आप कितना रखना चाहते हो, ठीक है। अलाउ स्पेसिंग, ओके करा। ये देखिए मेरा ये जितना भी मैंने वहाँ पे मार्जिन सेट करा था वो मेरे पर्टिकुलर सेल के अंदर वो मार्जिन सेट हो गया है, ठीक है। ये है आपका सेल का मार्जिन। और अगर आप और अच्छे से दिखाना आऊँ आपको तो एक मिनट, मैं सारा अंडू कर रही हूँ इसको ताकि आपको ये मैं दोबारा बता सकूँ। मुझे ये है कि आपको क्या पता समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, ठीक है। ये मैंने सेल का बॉटम से इतना ले लिया, ठीक है, लेफ्ट से इतना ही हम छोड़ देते हैं उसको, ठीक है। अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल, डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग होती है इतनी, या फिर हम इसको इतनी ले लेते हैं, ठीक है, ओके कर दिया। अब देखिए ये हमारी आ गए ना, सेल के सारे स्पेस हमारे एडजस्ट हो गए हमारे खुद के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे मैंने उसके सेल के बीच में मार्जिन भी लिया था, स्पेस भी लिया था, इसलिए हमारा ये आ गया है, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें ऑटो फिट, मतलब सेल का मार्जिन सेट कर सकते हैं। अब ये आता है हमारा शॉर्ट का ऑप्शन। शॉर्ट होता है, इसको मैं अंडू कर देती हूँ दोबारा से। ये देखिए शॉर्ट होता है, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग में ये दो हमारे ये शॉर्ट होते हैं। आपको किसको शॉर्ट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, ठीक है। आपके यहाँ पे टेबल पे मैंने नो हेडर रो है, इस यहाँ पे कोई हेडर रो नहीं है, इसलिए आपका कॉलम 1 2 3 4 आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे हेडर रो को सेट कर दूँ, वो हमारे डिज़ाइन में जाके हेडर रो सेट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हेडर रो तो आई है, ठीक है। लेआउट में गए हम लोग, यहाँ पे हम शॉर्ट में क्लिक करा, ठीक है। देखिए आ गई ना हमारी हेडर रो, यहाँ पे हमारे हेडर रो में के सारे ऑप्शन यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अब मुझे नेम को शॉर्ट करना है, ठीक है, नेम मेरा यहाँ पर है। अब मुझे असेंडिंग में करना है या फिर डिसेंडिंग में, मुझे डिसेंडिंग में करना है। डिसेंडिंग में जाके मैं ओके कर दूंगी। ये देखिए जो डी वाला था वो ऊपर आ गया, ए वाला मेरा नीचे चला गया, मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरे शॉर्ट हो गए। चलो एक बार और हम करके देखते हैं इसको। यहाँ पे गए, मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया इंग्लिश, इंग्लिश में मैंने जो डिसेंडिंग में करना है मैंने ओके कर दिया। ये देखिए इंग्लिश में मेरी डिसेंडिंग में आ गई। तो जहाँ से भी आपको करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रिपीट हेडर रो, देखिए यहाँ पे आप हेडर रो को रिपीट करना चाहते हो तो देखो यहाँ पे रिपीट हो जाएगी, अनरिपीट करना चाहते हो तो वो अनरिपीट हो जाएगी, ठीक है। हेडर रो को रिपीट करना चाहते हो तो आप देखिए कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अगर आप ये देखिए अगर मतलब टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो टेक्स्ट में आ जाएगा, और अगर उसे वैसे नॉर्मली कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो वैसे भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक करा कन्वर्ट टू टेक्स्ट, ये देखिए टैब में कॉमाज में किस तरीके से करना चाहते हो, पैराग्राफ मार्क में किस तरीके से, जैसे भी आप करना चाहते हो। देखो ये देखो आ गया ना आपका, जैसे भी आप करना चाहते हो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अंडू करो, आप लगी थी कन्वर्ट टू टेक्स्ट आ गया। अब आपके आ गया फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिखाने के लिए सम को रखा हुआ था। यहाँ पे देखिए अब मैं फॉर्मूला पे क्लिक करूँगी। सम मुझे कहाँ से करना है, लेफ्ट से सम करना है। यहाँ पे मेरे लेफ्ट में है सारे, ठीक है। पेस्ट फंक्शन
सम ही है इसमें, सम ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना, ठीक है। ओके, सॉरी मैंने यहाँ पे क्लिक करा हुआ था इसलिए यहाँ पे आ गया, मुझे टोटल में क्लिक करना है, इसको फॉर्मूला पे गई, लेफ्ट सम करना है। ओके, देखो ये मेरा सम आ गया सबका। यहाँ पे सम करना चाहते हो लेफ्ट अबव, मेरे यहाँ पे अबव लिख रहा है, यहाँ पे अबव में नहीं, मुझे करना है लेफ्ट से सम, ठीक है। ओके कर दिया, ये देखिए मेरा आ गया। अब कुछ और आप यहाँ पे परफॉर्म करना चाहते हो, लाइक मुझे मैक्सिमम मिनिमम अगर आप यहाँ पे परफॉर्म करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपका ऑप्शन आ जाएगा मैक्स का, देखो ये आगा मैक्सिमम। कहाँ से चेक करना है आपको मैक्सिमम? लेफ़्ट से ही चेक करना है, ठीक है। लेफ़्ट से आपको मैक्सिमम चेक करना है, इसको ओके कर दो। ये देखिए मैक्सिमम जो है आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों ये थी आपकी कंप्लीट टेबल के अंदर जो आपके डिज़ाइनर लेआउट ऑप्शन थे, किस तरीके से हम उनको यूज़ करते हैं। तो होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने इंसर्ट के अदर फंक्शंस के बारे में, कि हमारा ये पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर किस तरीके से हम इस पर रिट्रीव करते हैं, किस तरीके से लाइन लेकर आते हैं, लिंक्स के बारे में, हाइपर लिंक, बुकमार्क, क्रॉस मार्क, ये सब कुछ हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में करने वाले हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।